बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ा गुड न्यूज है भाई। ऐसा न्यूज जिसको सुनकर के तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे और साथ ही साथ में अलर्ट होने वाला भी एक मैं अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं तुम लोगों को विद प्रूफ यहां दिखाने वाला हूं। अलर्ट हो जाना। लेकिन अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैंने कल भी बताया था कि टीचर्स, पेरेंट्स, गार्जियंस, स्टूडेंट्स, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन का लेवल यह है कि हायर ऑफिशियल्स कह लो या प्रिंसिपल्स कह लो, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, उन लोगों को ही नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम 2024 का क्या कुछ होने वाला है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स, मतलब उस पे कंफ्यूजन जारी है। हालांकि देखो, तुम लोग सुन चुके होंगे कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन तुम देख रहे हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से लागू हुआ ना, उसके बाद से सारा कंफ्यूजन है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ही है कि ये बोर्ड एग्जाम वगैरह जो एक बैरियर्स है ना, एक रुकावट पैदा करता है स्टूडेंट्स के स्टडीज में, उसको हटाया जाए, बोर्ड एग्जाम्स को हटाया जाए। तो इस वजह से सारा कंफ्यूजन है। लेकिन अभी बहुत बड़ा गुड न्यूज है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। देखो भाई, जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था कि भाई बहस छिड़ी हुई है कि भाई जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों के बीच में अभी दिल्ली में मीटिंग हुआ है और उसमें यह बात हुआ कि भाई बोर्ड एग्जाम्स का क्या करना है। तो वहां यह फैसला जरूर लिया गया कि भाई बोर्ड एग्जाम्स अभी तो चलेंगे, लेकिन देखो, पहला एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टेट बन गया है असम गवर्नमेंट, असम ने यह फैसला ले लिया है कि अगले साल से क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स को वो खत्म कर दे रहे हैं। ये देखो, देख रहे हो, क्लास 10 से 10th के बोर्ड एग्जाम जो हैं वो आयोजन नहीं किया जाएगा, ठीक है, बल्कि उसे स्कूल स्तर पर ही वो आयोजन किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों के दूसरे एग्जाम्स होते थे वैसे ही, ठीक है। हाँ, 12th के एग्जाम्स लिए जाएंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इससे फिर हमारा क्या कनेक्टिविटी है। देखो यार, मैं तुम लोगों को लगातार कह रहा हूं कि बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं और इस वक्त तुम लोगों को चेंजेस पर नजर भी रखना है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि यार वीडियो को लाइक तो करो, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन कर लो और ये वीडियो शेयर कर देना। देखो भाई, अभी मैं इस वक्त जो चीज बताऊंगा ना, तुम लोग एकदम चौंक उठोगे। ये देखो, ये तुम्हारा सिलेबस जो सीबीएसई ने लॉन्च किया, जारी किया था अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी अगर तुम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर सिलेबस देखना चाहते हो तो तुम कहां जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, सीबीएसई की वेबसाइट पर। वहां से तुमको पता चलेगा। सपोज तुम क्लास 10 का साइंस का देखना चाहते हो, एसएसटी का देखना चाहते हो, मैथ्स का देखना चाहते हो, कहां जाओगे? सीबीएसई की वेबसाइट पर। लेकिन अगर वहां ही तुमको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर तुम क्या करोगे? देखो भाई, तुम्हारे बुक्स चलते हैं सीबीएसई पे और एनसीईआरटी वो बुक्स जारी करती है ना। लेकिन अब देखो, ये तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है, मतलब एग्जाम पैटर्न है। और अब यहां देखो, ये कल देर रात ये अपडेट आया है, मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ही शॉकिंग है भाई। यहां देखो कि क्लास 10 का मैथ्स में अभी भी कंफ्यूजन जारी है। ये देखो, ये एनसीईआरटी का रैशनलाइज सिलेबस उन्होंने जो जारी किया है, ठीक है, दो चैप्टर्स जो हैं वो यहां से उनके, मतलब एनसीईआरटी ने जो टॉपिक्स हटा दिया अपने किताबों में से, वो यहां पे क्रॉस्ड है। लेकिन सीबीएसई कह रही है उसको पढ़ना है। ये देखो, सीबीएसई कह रही है पढ़ना है। ये देखो, देख रहे हो। अब वो दो चैप्टर मैथ्स के, क्लास 10 के मैथ्स के कौन से हैं मैं बता दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये है ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, ठीक है, ये। और चैप्टर नंबर 13 है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पैरामीटर्स। अब सोचो, एनसीईआरटी कहता है नहीं पढ़ना, उनके बुक में है नहीं, और सिलेबस कहता है पढ़ना है। तो ऐसे सिचुएशन में अब तुम सोचो कि तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए। और इसी वजह से मैं तुम लोगों को एक चीज का गाइडेंस दे रहा हूं यार। मैं हमेशा बताता हूं कि जब पढ़ रहे हो बहुत ही सतर्क होकर के पढ़ो, स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग इन सीबीएसई बोर्ड। तो इसी वजह से देखो, मैं तुम्हें बार बार, जो हर बार कहता हूं कि भाई मैं तुम लोगों को सबसे पहला जो बुक गाइडेंस, मतलब बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो तो इस बुक के साथ जाओ। ये मैं हमेशा कहता हूं, ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, जो कि चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको प्रोवाइड करा रहा है। लेटेस्ट सिलेबस जो कि सीबीएसई ने दिया है ना, उसके ऊपर है। तो ये बुक तुम एकदम 100% जा सकते हो। देखो, मैंने नया अपने लिए मंगवा लिया, और क्योंकि मैं तो इससे भाई पढ़ाता भी हूं, इसके नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, तो ये बुक तुमको लेना ही लेना है। ये एकदम गांठ बांध लो, क्योंकि वो जो कंफ्यूजन है ना, वो यहां से दूर हो जाएगा। और उससे भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस बार सबसे बड़ा क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के यहां पे तुमको मिल जाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर चैप्टर में देखो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि कंफ्यूजन वाले होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, और जो आते भी हैं। तो हर चैप्टर में तुमको ये वर्ड ऑफ एडवाइस एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलेगा, जिसके अंदर में जो टॉपिक्स फाउंड डिफिकल्ट बाय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के द्वारा जो टॉपिक्स जिसमें वो फंसते हैं, वो सारे टॉपिक्स दिए हुए रहेंगे। और ये इसका मतलब ये भी है कि इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अच्छा, इस बुक की एक खास बात और मैं तुमको बता दे रहा हूं
कि हर चैप्टर का तुमको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तुमको मिल जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में बल्कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स में या फिर फॉरेन पेपर्स। फॉर द एंड हमें क्या चाहिए भाई? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वो भी यहां पे मौजूद है, विद सॉल्यूशन मौजूद है, मतलब कि तुमको A to Z मिल जा रहा है। तो इस बुक को जल्दी से ले लेना, लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो विद दैट, अपने नियर बाई स्टोर कहीं से भी ले सकते हो, बस लेना है और हमें तो पढ़ना है, ठीक है। सो गो विद दिस, और साथ साथ में तुमको अलर्ट तो रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहां देखो, जो बड़ा सवाल है कि भाई सर अभी असम बोर्ड तो कह रहा है कि वो अब बोर्ड एग्जाम नहीं लेगा, ठीक है। असम बोर्ड ये कह रहा है कि अगले साल से वो नहीं लेंगे क्लास 10th का, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का क्या कहानी है? ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे मन में ये सवाल होगा। तो देखो, सीबीएसई बोर्ड के जो चीफ हैं, कौन है? निधि छिब्बर मैम। ये देखो, सीबीएसई चीफ निधि छिब्बर मैम, ठीक है, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है अभी तक के लिए कि एग्जाम्स विल कंटिन्यू, स्पष्ट शब्दों में कि एग्जाम्स जारी रहेंगे। अभी वो होगा कंडक्ट, यानी कि 2024 का बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होगा। लेकिन तुम बोलोगे कि सर फिर इसमें हम लोगों को कैसे क्या पता चलेगा? देखो यार, सीबीएसई अभी कंटिन्यूअसली चेंजेस लाएगी। मैं तुमको बता रहा हूं, एनसीईआरटी से इस बार जितने चैप्टर्स टॉपिक्स हटाए गए ना, उतने इतिहास में कभी नहीं हटाए गए थे जितने अभी हटाए गए हैं। ऊपर से 30% सिलेबस रिडक्शन तुम्हारा है ही है। मतलब सोचो कि कितने सारे चीजें चेंज हो रही हैं, वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे। तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा एक एक चीजों के लिए, वरना तुमको पता भी नहीं चलेगा, और पता चला कोई चीज पैटर्न चेंज हो गया, कोई नया सर्कुलर आ गया, कोई भी चीजें हो गई। और दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल कि भाई तुम्हें हमारे चैनल के साथ में भी जुड़ करके रहना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले करो, 1 सेकंड लगेगा, बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब बटन हिट करो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि कोई भी वीडियो में डालूं सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को जो दिखा दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मतलब एग्जाम पैटर्न जारी हो गया, सिलेबस जारी हो गया, एंड स्टिल अभी भी बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग है। तो ये चीजें मैं बताते रहूंगा तुम लोगों को, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज यार शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन। पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलते हैं इतने फास्टेस्ट ऑथेंटिक अपडेट, तुम्हें कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। साथ ही साथ में हम सारे कंटेंट्स तुम्हें प्रोवाइड करा रहे हैं ऑफ योर स्टडीज। सारे कंटेंट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है तुम लोगों ने पूछा, मैंने वो दे दिया। इस बार का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा वो मैंने दे दिया। चैनल के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट बने हुए हैं क्लास 10, 11, 12 सबके अलग अलग, जाओ और पढ़ो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।